ॐ नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। ये पुष्प देख लीजिए आप, ये इसकी पत्ती है, ये इसके पौधे में पूरे कांटे मिलेंगे। ये कांटे दिख रहे हैं आपको, ये कांटे, ये पुष्प। और इस पत्ती को तोड़ेंगे, जहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसा, ये पीला सा दूध निकलता है। ये दूध भी इसका हल्का सा पीला रहता है, पुष्प के कलर का। ये देखिए, बहुत ज़्यादा चिकटा मिलेगा इसका दूध। इसी के जैसा एक लाल पौधा मिलेगा आपको, ये थुअर है मित्रों, छोटी थुअर बोलते हैं इसको। ये आप अगर भोपाल से बुधनी घाट पे होते हुए इटारसी जाएंगे तो बुधनी घाट का जो बीच का पोर्शन, मिडघाट बोलते हैं जिसको, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो कगार है पहाड़ की एकदम सीधी खड़ी खाई, उसमें लाल रंग का मिलेगा। ये वास्तव में जंगली पौधा है, पर गार्डन में कहीं कहीं आपको लाल पुष्प का मिल जाता है, पीले पुष्प का कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। या तो सीसेल पर्वत पे मिल जाएगा, या आपको घाट में कहीं कहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। ये पीली थुअर है मित्रों। आप देखिए, पीले रंग के पुष्प और काले बहुत कम मिलते हैं। जैसे आपको मिलेगी पीली सेमल नहीं मिलेगी, पीली छुई मुई नहीं मिलेगी, पीली गुंजा नहीं मिलेगी, और इस तरह से पीले पुष्प के फूल आपको कम मिलेंगे। वो काम की चीज़ होती है। पीली थुअर नहीं मिलेगी, ये पीली थुअर है इसका। और आयुर्वेदिक औषधि में इसका बहुत काम है। इसके दूध को अपमार की जड़ के साथ भावित करके उसको सुखा लेते हैं, और बारीक पीस के उसको अगर एक चने के बराबर की मात्रा दमा रोगी को दिया जाए तो दमा में अच्छा आराम करता है, और वात रोग में भी ये काम करता, पर बड़े संभाल के देना पड़ता है, आयु देख के। इसका मुख्य काम है पारद भस्म को बनाने में, या पारद गुटका जो बनाते हैं उसमें इसकी भावना दी जाती है। तो दिव्यता के लिए बड़े काम की चीज़ है। एक तो पीला है, दूध वाला है, और थुअर है। पारद भस्म बन जाती है इससे। पारद भस्म में 21 बार इसके दूध को घोट के उसके ऊपर कच्चा सूत लपेट के, पारद का जो गोली बनेगी उसको कच्चा सूत लपेट के 1 सवा कंडे की आग दे दें तो उसकी भस्म बन जाती है। मगर पारद बिल्कुल हिंगुल से निकाला हुआ, शोधित किया हुआ होना चाहिए। ताम्र भस्म बनती है। ताम्र पत्र को 21 बार निर्गुंडी, काली निर्गुंडी के रस में बुझा के पत्र को शुद्ध कर लेते हैं। उसमें भी इसी प्रकार इसके दूध की भावना 21 दे के लपेट के 2 बार कंडे की आग दी जाए तो कापर की सफ़ेद भस्म बनती है। दोनों भस्म शरीर के लिए योगवाही है, बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। अब मित्रों, कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि सोना चांदी के संबंध में, तो मेरा आपसे निवेदन है, भैया मैं इस तरह के कोई काम ना करता हूँ, ना जानता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे कई एक तो मित्र बहुत अच्छे थे, वो मुस्लिम थे जाति के, मगर फारसी जाति के, फारसी काफ़ी ज्ञान था उनको, फारसी किताबें भी थी, शास्त्र भी थे। पूरा जीवन उनने इसी में लगा दिया, और 45 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। धन दौलत, शरीर, सबसे, स्वास्थ्य से दिन रात यही काम करते थे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, शुगर हो गई उनको, बाद में बहुत सारी बीमारी हो गई, और पूरा पैसा ये सब कार्य में खर्च हुआ, और अंतिम परिणाम उनका मृत्यु हुई, और हाथ कुछ भी नहीं लगा। मैंने जब उनके घर वालों से पूछा तो गुस्से में आकर उन्होंने वो सब, उनके पूरे शास्त्र और सब डायरी वायरी भी सब जला दी। तो ये होता है मित्रों। देखिए, सोना चांदी के चक्कर में मैं तो जानता हूँ कई अच्छे सफ़ेद पलाश के मोटे मोटे झाड़ लोगों ने खोद के फेंक दिए, उखाड़ ले गए। बना पाए कि नहीं भगवान जाने। मैं तो नहीं जानता इस तरह के कुछ भी कार्य, ना मैं करना चाहता हूँ।
कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं तो आप भैया जो जानते हो उनसे ही प्रश्न करें। मेरे को इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है, ना मेरे गुरु की कोई आज्ञा है, ना मेरे को कोई इसकी आवश्यकता है। मेरी नौकरी से मेरी दाल रोटी चल रही, वही बहुत है। मुझे कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने आपको इस अवगत करा दिया। प्रश्न पूछते हैं तो आप करना चाहें तो खूब करिए, मेरे किसी को कोई मनाही नहीं है, पर मैं जानता हूँ इसके परिणाम ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ। भारतवर्ष में लोगों ने बस यही कार्य किया, हम सब सोना चांदी में लग गए। हमने आयुर्वेद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यदि हम इस विद्या को आयुर्वेद की तरफ ध्यान देते तो बहुत सारी भस्म बनती। भस्म आप बनाता ही नहीं कोई। बहुत सारे रस बनते हैं जो आज मिलना मुश्किल हो गए, बनाता ही नहीं कोई। उसमें थोड़ा खटकरम है, समय लगता है, वो बनाते नहीं हैं वो। जबकि एक से एक चीज़ें हैं उसमें आयुर्वेद में आदमी के स्वास्थ्य के लिए, और आज की आवश्यकता के अनुसार मैं समझता हूँ वो ज़्यादा उपयोगी था। पारद भस्म शरीर को बढ़िया मजबूती करती है और समस्त रोगों को ठीक करती है। ताम्र भस्म, पारद भस्म, चांदी भस्म, जस्ता भस्म, बंग भस्म, एक से एक चीज़ें हैं, पर इस तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो जानते हैं वो करते हैं और उपयोग करके लोगों को लाभ भी पहुंचाते हैं, पर 90% लोग बस सोना चांदी में लगे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक कृत्य नहीं। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, सबको अपने अपनी कोशिश करना चाहिए, उसमें कोई मतलब नहीं है। पर मेरा ऐसा अनुभव है, मैं तो अपना अनुभव की बात करता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, ये देख लें पीली थुअर, पीली चमेली भी नहीं मिलेगी आपको। पीले पुष्प के फूल जो दुर्लभ पौधे हैं वो कम मिलते हैं, पीले और काले। तो ये देख लें, मैंने आपको अवगत करा दिया। ये बड़े काम का प्लांट है, बहुत दूर से मैंने लाया था इसको। बढ़ता बहुत कम है, इसकी सबसे बड़ी खराबी है, बढ़ता ही नहीं है। ये 6 साल का है, 6 इंच का लाया था, अभी तक इतना ही बड़ा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद, आपको फिर नमस्कार करता हूँ।